हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बीएचयू के वोकेशनल कोर्सेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वोकेशनल कोर्सेज में कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज चलती हैं बीएचयू में, और इसमें फ़ी आपको कितनी देनी पड़ती है, साथ ही साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और टोटल सीट्स कितने देखने को मिलते हैं। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि सीयूटी के जब आप फॉर्म भरोगे सीयूटी 2025 का, तो आपको उसमें कौन कौन सा टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो वोकेशनल कोर्सेज से जितनी भी रिलेटेड जितनी भी जानकारी की ज़रूरत है आपको, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप 2025 में सीयूटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बीएचयू में कई सारे वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर संचालित होती हैं, जिसमें आप एडमिशन ले करके और एक बहुत अच्छे जॉब में जो है आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, सारी बातें यहाँ पर समझेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की है, और इस सीरीज में जो है हमने पूरा जो है बीएचयू को अभी लेकर के हम शुरू किया है। हमने बीएचयू के जितने भी कोर्सेज हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको एक एक सेशन में जो है अलग अलग कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। अभी तक हमने जो है बीए के बारे में, ठीक है, बीएससी के बारे में और यहाँ पर बीकॉम के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे कुछ बीएचयू में चलता है वोकेशनल कोर्सेज, कुछ स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, और कुछ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं। तो उनके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा वोकेशनल कोर्स के बारे में, ठीक है। अब वोकेशनल कोर्स जो है सुनते ही आपके मन में जो है प्रश्न आ रहा होगा, सर ये वोकेशनल कोर्स होता क्या है। तो देखो, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो जॉब ओरिएंटेड आपको स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो देते ही है, साथ ही साथ इनका ज़्यादा फोकस होता है प्रैक्टिकल स्किल्स पे, ट्रेनिंग पे, जहां पर आपको ये प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप ये कोर्स करते हो तो आपको बहुत हायर चांसेस होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं जो है आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी का हो गया, ठीक है, चाहे आप फोटोग्राफी का करना चाहते हो, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर बीएचयू में सारे वोकेशनल कोर्सेज तो नहीं चलते हैं, बट कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं जो कि बीएचयू आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें जो है सीयूटी के एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे चलती हैं बीएचयू में। तो बीएचयू में यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, वोकेशनल कोर्सेज डीडीयू कौशल केंद्र। एक चीज ध्यान रखना, हमने बताया आपको कि बीएचयू जो है वो इसमें मेन कैंपस भी है, ठीक है, मेन कैंपस है, इसमें एमएमबी भी है जो कि मेन कैंपस में ही आता है। इसके अलावा कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, फिर हमने डीएवी के बारे में बात किया है, एएमपीजी। तो ऐसे करके कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, और एक आपका साउथ कैंपस भी है। और साउथ कैंपस को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पर आप कह सकते हो इसको आरजीएससी। क्या नाम है इसका, आरजीएससी, जो कि पड़ता है मिर्जापुर में, या फिर कह सकते हो मिर्जापुर के बरकच्छा में यहाँ पर पड़ता है, ये लोकेशन है। तो यहाँ पर आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस इसका नाम है, बीएचयू का साउथ कैंपस है। अब ये बात ध्यान रखना कि ये जो कोर्स है, जितने भी यहाँ पर 6 कोर्सेस हैं, 6 के 6 जो है वोकेशनल कोर्सेस हैं। अब ये 6 जो कोर्सेस हैं, आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एफएमसी में संचालित नहीं होती हैं। सारे के सारे कोर्सेस कहाँ चलती हैं, बीएचयू के साउथ कैंपस में, यानी कि आरजीएससी में चलती है। तो अगर आप मेन कैंपस में आप पढ़ना चाहते हो तो ये मेन कैंपस में नहीं चलती हैं कोर्सेस, ये कहाँ पर चलती हैं, आरजीएससी में, यानी कि बीएचयू के साउथ कैंपस में चलती है। इस बात का ध्यान रखना। और अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स आप देख सकते हो कितने हैं, 6 के 6 कोर्सेस में यहाँ पर 62 सीट्स यहाँ पे हैं। हम लास्ट में यहाँ पर बात करेंगे फी के बारे में, भी आगे देखेंगे, ठीक है। ये सीट्स आप देख लेना, सब में 62 सीट्स यहाँ पे हैं। अब कोर्सेज देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज है। तो पहला कोर्स है बैचलर ऑफ वोकेशन, मतलब ये क्या है, बीए की डिग्री है, ठीक है, क्या है, बीए की डिग्री है, आपको मिलेगी। बैचलर ऑफ मतलब बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाता है, बट यहाँ पर बैचलर कोर्स है, मतलब ये यूजी कोर्स है, ठीक है। जैसे कि आप 12th के बाद करते हो ना, जैसे बीए होता है वैसे ही वी वोक भी होता है, इसको आप वी वोक भी बोलते हो, बैचलर ऑफ वोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूजी कोर्स है ये, 12th के बाद आप यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये पहला कोर्स हो गया। दूसरा हो गया विवोक इन यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये हो गया दूसरा। तीसरा यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी एंड
अपैरल डिज़ाइन, ठीक है। तो ये तीसरे कोर्स का नाम है। यहाँ फिर चौथे कोर्स का नाम है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर चौथे कोर्स का नाम है यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। इसके बाद सबसे यहाँ पर लास्ट कोर्स का नाम है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब कुल मिलाकर के आप देखो तो टोटल 6 कोर्सेज यहाँ पर हैं और ये 6 के 6 कोर्सेज कहाँ पर चलती हैं, RGSC में। FMC में इसमें से कोई भी कोर्स नहीं चलता है, जो कि यहाँ पर देख रहे हो आप लोकेशन दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी पर भी सवाल आता है कि भाई जो है आपने बता दिया कोर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी बताया ही नहीं, हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी अगर देखोगे BHU में लगभग सारे कोर्सेज का, कुछ स्पेशल कोर्सेज का छोड़ दें जैसे BLLB का और यहाँ पर BSc AG का, जो कि यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं प्रोफेशनल कोर्सेज और कुछ स्पेशल कोर्सेज, उनको छोड़ दो तो सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 10+2 आपको पास होना चाहिए और कह रहा है कि 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 यानी कि 12 में, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में देखो एज का है, तो एज में आपका कितना है, 22 साल होना चाहिए। कितना, 22 साल। 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब 22 साल से कम होगा तो आपका काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 1 जुलाई 2024, अब ये 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इसको 2025 बना लेना, ठीक है। तो 1 जुलाई 2025 को आपका जो है 22 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। 22 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर आप यहाँ पर पेपर नहीं दे सकते हो। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अगर सिंपली अगर आपको समझना है तो यहाँ आप 3 बना लेना कि आपका जो है जन्मदिन जो है, जन्म दिवस जो है शुड बी बोर्न ऑन और, ठीक है, आफ्टर 2 जुलाई ऑफ 2003, ठीक है। तो 2 जुलाई 2003 या फिर 2 जुलाई 2003 के बाद का अगर आपका जन्मदिन है तो आप इसमें पेपर में बैठ सकते हो, मतलब यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फी पर सेमेस्टर। तो वही है, एकेडमिक फ़ी 400 रुपये है, ठीक है। डेवलपमेंटल फ़ी हमने 750 कई जगह देखा है, ठीक है। फिर स्पेशल कोर्स है ये, क्योंकि स्पेशल कोर्स है तो यहाँ पर स्पेशल कोर्स के लिए आपको 20,000 रुपये और देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, ये पर सेमेस्टर फी है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर 21,150 रुपये आपका लगेगा पर सेमेस्टर। टोटल फी है 21,150 रुपये, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स मतलब वोकेशनल कोर्स है, तो यहाँ पर क्या है आपका फ़ी भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया फ़ी के बारे में। देन यहाँ पर लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको CUET में जब आप फॉर्म भरोगे जब, तो फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट पेपर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फॉर्म जैसे ही भरोगे तो यहाँ पर चूज करने को आएगा कि CUET में आप कौन कौन सा पेपर देना चाहते हो। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो BHU को, और BHU में क्या वोकेशनल कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप ध्यान देना, आपको ये वाले यहाँ पर जो टेस्ट पेपर बताए गए हैं ये आपको लेना होगा। तो इन सब के लिए तो सेम है, इन सब के लिए क्या है, सेम है। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश या हिंदी लेना है और जनरल टेस्ट। जैसे हमने BA में देखा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ सोशल साइंस में, वहाँ पर भी क्या था, हिंदी इंग्लिश ले लो या फिर आप यहाँ पर जनरल टेस्ट ले लो, ठीक है। और यहाँ पर वही बात यहाँ पर भी है, हिंदी या फिर इंग्लिश लेना होगा और जनरल टेस्ट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश या फिर जनरल टेस्ट, मतलब हिंदी इंग्लिश में से कोई एक और एक जनरल टेस्ट, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर बताइए कि यहाँ पर अगर दोनों हमने ले लिया तो किसको कंसीडर किया जाएगा, तो जो है दोनों जब लोगे तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको आप यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो इन चारों में जो है सेम है यहाँ पे, लेकिन ये जो इसमें है इसमें थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि आपको इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स लेना होगा, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ले सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप में से यहाँ पर जो आपने BSc किया, सॉरी यहाँ पर जो है 12th में अगर आपने साइंस लिया होगा तो आप यहाँ पर इसमें आराम से दे सकते हो। जिन्होंने साइंस नहीं लिया उनको इसमें दिक्कत आ सकती है, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक लास्ट और बचा है उसमें भी देख लो। तो ये जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है इसमें भी आपका यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी लेना होगा, और सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये मेडिकल वाला है इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपको जनरल टेस्ट, देखो पीछे वाले में क्या था, सब में जनरल टेस्ट था, हिंदी इंग्लिश और जनरल टेस्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी लेना होगा या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो। तो ये रही बात। अगर आप जोड़ोगे कितने मार्क्स के होंगे, तो इसमें तो आप 200 नंबर उधर इंग्लिश का या फिर हिंदी का, ठीक है, और 200 नंबर इसका, तो ये 400 नंबर पर आपका यहाँ पर काउंटिंग होगा। अगर आप पीछे देखोगे तो आपको ये पता चल गया होगा ये कितने में होगा,
क्योंकि जनरल टेस्ट 250 का होता है तो ये 450 नंबर पे होगा। और ये कितने नंबर पर, अगर तीनों का जोड़ोगे 200 यानी कि 600 नंबर पर आपका ये मार्किंग होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये जनरल टेस्ट, ये जो आप इंग्लिश हिंदी पूछा जा रहा है तो ये कहाँ से क्या पूछा जाएगा? तो सारा सिलेबस का जो वीडियो है इंग्लिश का, हिंदी का, जनरल टेस्ट का, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जाकर के सर्च कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप ये तैयारी करना चाहते हो शानदार तरीके से और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो BHU में वोकेशनल कोर्स में, तो आपको CUT का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो CUT का जब तैयारी करोगे तो CUT की तैयारी में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे और वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ पूरा ऑनलाइन मीडियम में, तो आप घर बैठ के शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़ करके और ये पूरी तैयारी जो है बिल्कुल घर बैठे कर सकते हो। तो CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ से जो है सारे कोर्सेस आप देख सकते हो। और अभी जो है दिवाली चल रहा है, पूरा सेल चल रहा है, अभी छठ पूजा भी आ रहा है तो उसमें जो है सेल लगा हुआ है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अभी बहुत कम प्राइस में आप इस कोर्स को ले सकते हो। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, सारा का सारा UG कोर्स अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 2499 में मिल रहा है। ठीक है, बाद में 2499 आपको नहीं मिलेगा, इसकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप इसको अगर कोर्स लेना चाहते हो तो आप इसमें जुड़ सकते हो। 40% यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, तो ये दिवाली सेल लगा हुआ है उसमें जो है चल रहा है। और अगर कोई समस्या हो कोर्स लेते समय, कोई भी समस्या हो, पहले तो आप प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ से आपको CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या आता है तो आप इस नंबर पर 9651222407 पे कॉल करके बात कर सकते हो और अपनी समस्या जो है बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें सारे हमने वोकेशनल कोर्सेज के बारे में यहाँ पर जाना है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हम सारी चीज़ें एक में बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और सब जो है हौच पुच हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम BHU जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम लोग JNU के बारे में आपको बताएंगे, फिर DU के बारे में बताएंगे। तो चैनल के साथ बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको हर एक जानकारी जो है CUT से रिलेटेड आपको इस चैनल पर सही तरीके से यहाँ पर मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।